बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इट्स मी अहमद ताशमीन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास फ़िज़िक्स का इवन कंप्लीट जो सिलेबस है 2026 सेशन के लिए पैक्टा ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सो मैं क्या करूँगा, मैं आपको 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स है उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपना ये जो सेशन है, अपना ये जो लेक्चर्स सीरीज़ है, वी विल मेड इट मोर प्रोडक्टिव, मोर यूज़फुल, मोर एप्लीकेबल। हमारा टारगेट ना सिर्फ मार्क्स अचीव करना ना हो, बल्कि कॉन्सेप्ट्स की कोर को समझना हो और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझना हो। मेरा मैथ्स पढ़ाने का तरीका आप लोगों ने द टीचर वन यूट्यूब चैनल पे देखा, लेकिन आई हैव मोर एक्सपर्टीज़ और मोर एक्सपीरियंस इन टीचिंग फिज़िक्स, सो वी विल फोकस फिज़िक्स स्पेसिफिकली ऑन दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट फिज़िक्स क्लास 10। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें स्टडी करने के लिए हैं। सबसे पहले हम इस बुक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो 10th क्लास के फेलोज़ हैं, वो पुरानी बुक पढ़ रहे थे, उनसे चेंज हो के, शिफ्ट हो के, जिस तरह आपकी बुक तब्दील हुई है, इसी तरह अब जब आप 10th क्लास में हो जाएंगे पेपर कंप्लीशन के बाद, तो ये आप नई बुक पढ़ेंगे, ये वाली, जिसको भी हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू द बुक हमारा पहला काम है। दूसरी चीज़, हमने स्कीम ऑफ स्टडी देखनी है कि किस तरह पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ें, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, ठीक है, कौन से पेयरिंग किसके साथ है, एटसेट्रा। देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन दिस सेकंड टॉपिक। और उसके बाद हमारे पास हमने इन लास्ट में पेपर पैटर्न देखने हैं। आमतौर पे पेपर पैटर्न टीचर्स बच्चों को कोर्स के आखिर में बताते हैं, जब बच्चों के पास सिवाय रट्टा लगाने के कोई चांस, कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन मेरा यह तरीक़ाकार है कि मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही बता देता हूँ, ताकि थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेशन हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैनेज होती जाए। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको विद इन 4 मंथ्स आपका कोर्स ख़त्म करवाऊँ। रोज़ का लेक्चर रोज़ अपलोड होगा। इतना पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ते भी जाएं, याद भी करते जाएं, प्रैक्टिस भी करते जाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते जाएं, होमवर्क भी होता जाए। एंड इंशाल्लाह मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरा लेक्चर जो है उसको फोकस के साथ, ध्यान से, टाइम लगा के देखा, आपकी फ़िज़िक्स की टेंशन आपने नहीं लेनी। वो फ़िज़िक्स फिर आपको मैंने करवानी है, लेकिन बशर्त कि आप उसको अच्छे तरीके से करें। आप मुझे गारंटी दें कमेंट सेक्शन में कि सर यस वी विल डू इट बाय हार्ट। हम इसको बाय हार्ट करेंगे, हम इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ सीखेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ अहमद ताशफीन एंड आई एम डूइंग माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम यूईटी लाहौर, and I have more than 4 years of experience in teaching physics and mathematics at various academies and schools, private all institutions, जिनसे मैं पास्ट में पढ़ाता रहा हूँ एंड अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो दिस इज़ अ क्विक इंट्रोडक्शन और मेरा नहीं ख्याल कि आपको इससे ज़्यादा मेरे बारे में जानने की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट बुक। अच्छा बच्चे, ये वाली जो टेक्स्ट बुक आपकी इंट्रोड्यूस हुई है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं, टफ़ चैप्टर हैं। अब आप ये कहें कि सर आप तो हमें कोर्स के स्टार्ट में ही जो है वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बेटा, ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं कर रहा मैं आपको, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है ये आपके लिए। मैं आपके लिए चीज़ों को आसान कर रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि कोर्स के स्टार्ट में आपको पता चल जाए कि यार थ्रू आउट द ईयर कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है। इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट। अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है आर टारगेट थ्रू आउट द टर्म। देखिए, मेरा ना कोई नोट्स बेचने का इरादा है, ना मेरा कोई अपने हैंड रिटन नोट्स ना मैं बनाता हूँ। ठीक है, मेरा यही स्लाइड्स ही होती हैं, यही मैं पावर पॉइंट पे बनाता हूँ जो बनाता हूँ, और वो भी बड़ा क्विक। लेकिन जो डीप मैं इतना बनाता हूँ कि आप उसको नोट करके एज इट इज़ पेपर में लिखें, आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है ना। और मेरा फोकस हमेशा टेक्स्ट बुक होती है। मैं आपको एक बुक, टेक्स्ट बुक रेकमेंड करता हूँ, वो ख़रीदें बाज़ार से, इसके अलावा कुछ ना ख़रीदें। रजिस्टर ख़रीदें लिखने के लिए बस।
ओके बेटा जी, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नेम है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में हमारे पास आपकी आसानी के लिए उसकी ब्रांच और कॉन्टेक्स्ट है कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम, इस बुक में ये चैप्टर क्यों लिखा गया है। चैप्टर नेम सबसे पहले आता है हमारे पास थर्मल फिज़िक्स। थर्मल फिज़िक्स को हम पढ़ते हैं हीट को स्टडी करने के लिए, टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, हीट के प्रोड्यूस होने के सोर्सेज क्या क्या हैं, हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, हीट से मुराद क्या हीट एनर्जी है, टेम्परेचर से मुराद भी हीट एनर्जी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और ये हम इस बुक में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा जी हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। फर्स्ट चैप्टर में हमने थर्मल एनर्जी को पढ़ा, हीट एनर्जी को पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हम हीट को ट्रांसफ़र किस तरह करते हैं। हीट को ट्रांसफ़र करने के जो मोड्स हैं, मोड्स कहते हैं जो मीडियम है, किन किन मीडियम्स की मदद से हीट ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं एक आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जब हम बोलते हैं हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, ठीक है, और जब हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ मेरे वोकल कॉर्ड से आपके कानों तक किस तरह आती है, दरमियान में जो एयर है, ठीक है, उस एयर की वजह से वो जो एयर है वो हमारी वाइब्रेशंस को कैरी करती है, लेके जाती है, साथ साथ एयर भी वाइब्रेट करती है। अगर अभी भी आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आई तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करें, एक वाटर बॉडी के अंदर आप एक वाटर का बाउल भर लें, या बड़ा सा जो बाउल होता है वाटर का टब, आप जो है उसको फिल करें वाटर के साथ, और उसके किसी भी जगह पे एक बोट बना दें। जो आम हमारे पास कागज़ की कश्ती होती है वो आप पानी के सरफेस के ऊपर रख दें। पानी के अंदर आप ज़रा सा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेंगे ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करेंगे, बोट आपकी वाटर के अंदर जो आपका वाटर बॉडी है उसके अंदर आपकी जो बोट है वो इधर उधर घूमती जाएगी, ट्रैवल करती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने डिस्टर्बेंस की ना, आपने डिस्टर्बेंस की और डिस्टर्बेंस की वजह से पानी में क्या क्रिएट हुई, वेव्स क्रिएट हुई, और उस वेव की एनर्जी ट्रांसफ़र हुई आपकी बोट में, और दरमियान में क्या था, पानी था। तो हम कहेंगे कि हमारी इस एनर्जी का जो मोड है ट्रांसफ़र होने का वो वाटर है, और बोलने के केस में, साउंड के केस में वो क्या था, एयर था। अब ये मैंने आपको यहाँ पर मोड की एग्जांपल दे दी ताकि मुझे यहाँ पर एलैबोरेशन ना करनी पड़े, ठीक है। अब वेव्स की प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्शन किस तरह होती है, प्रिंसिपल्स क्या लगते हैं इसके ऊपर, और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या लगती हैं, ठीक है। वेव्स वाले चैप्टर में हमने ये देखना है। साउंड वाला चैप्टर है, साउंड मैंने अभी आपको उसकी भी एग्जांपल दे दी, लेकिन मज़ीद हमने इस चैप्टर में साउंड को स्टडी करने के लिए जितने भी लॉज हैं वो पढ़ने हैं। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड किस मीडियम में कितनी है। अच्छा, दूसरी बात कि ये सारी बातें मैं आपको समझा नहीं रहा, आपने इनको समझने की नीयत से नहीं पढ़ना, क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ करने के लिए पढ़ना है कि अच्छा ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपके माइंड में एक दफ़ा क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए, जो मेरा मकसद है, उसके बाद आपका ख़ुद दिल करेगा कि अब इसको आगे भी फर्दर स्टडी किया जाए। तो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में हमने पढ़ना है, और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ना है। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ लाइट। लाइट के हमने डिफरेंट फिनोमेनास पढ़ने हैं, लॉस पढ़ने हैं। अब लाइट के डिफरेंट फिनोमेनास में शायद आप लोग जानते हो, एक फिनोमेना मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। इस तरह के फिनोमेनास पढ़ने हैं, लॉज हमने पढ़ने हैं जो लाइट के ऊपर अप्लाई होते हैं। अच्छा, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये एक ही प्रिंसिपल के ऊपर है, वेव्स के ऊपर, क्योंकि साउंड की भी वेव्स हैं, लाइट की रेज आप कह लें, वेव्स कह लें। ये 3 चैप्टर सेम प्रिंसिपल पे हैं, और ये 2 चैप्टर सेम प्रिंसिपल्स पे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं, जिनको आपकी जो पुरानी बुक थी और जो अब भी आई है सेम बुक में है, दोनों में चैप्टर्स थे, ये दोनों बुक्स में ये चैप्टर्स थे, और इनको आपके बुक के मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर कहा जाए तो बात गलत नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से तो एक बड़ा ही कोई एडवांस किस्म की चीज़ लगती है, जिस तरह पता नहीं इसमें क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बड़े बड़े वायर्स, बड़े बड़े डिवाइसेस, इस तरह की नहीं बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ते हैं एट रेस्ट, अगेन नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। ओके, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ते हैं रेस्ट के ऊपर आते हुए, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर रेस्ट पे पढ़ा है तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसी तरह हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास, उसका मतलब है कि हमारे जो चार्जेस हैं वो इन मोशन है, मोशन से मुराद मूव कर रहे हैं। उम्मीद है आप रेस्ट मोशन की टेक्निक्स को जानते होंगे। तो ये हमारे चैप्टर्स कुछ हैं।
अभी थोड़े से और रहते हैं और वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। कंप्लीट चैप्टर इतने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ते हैं हम रिलेशन पढ़ते हैं चार्जेस का, किसके साथ, मैग्नेटिक पोल्स के साथ। मतलब आपको पता है ना, दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब दो पोल्स होते हैं, आपने बचपन में सुना होगा, मैग्नेट्स आप खरीदते होंगे, एक पे एन लिखा होता था ब्लू वाले पे और रेड वाले पे एस लिखा होता था, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो हम देखेंगे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज के साथ क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। उसके बाद हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म का जो अफेक्ट होता है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलते हैं, उससे जो अफेक्ट बनता है वो क्या होता है, ठीक है, वो हमने इस चैप्टर में देख रहे हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आप जिस तरह अक्सर दुकानों पे आप जाते हैं ना, लिखा होता है फलाना इलेक्ट्रॉनिक्स, राशिद इलेक्ट्रॉनिक्स, फलाना इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, अब वो हालांकि वो बेच तो यही रहे होते हैं ना, फैंस बेच रहे होते हैं, जूसर मशीन्स होती हैं, वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, ठीक है, ये बेच रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों कहा जाता है? तो ये बड़ा ही एक जो है ना डिफ़िकल्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये बड़ी ही कमाल की स्टडी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। हम यहाँ पे चार्जेस को स्टडी करेंगे एट वेरी हाई स्पीड एंड वेरी गुड एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का टॉपिक इंक्लूड होगा। ये सारी बातें समझें बस अभी आप, ठीक है, क्यूरियोसिटी पैदा करें, समझें ना, क्यूरियोसिटी पैदा करें, सिर्फ इनको नोट डाउन करते जाएं साथ साथ एक नीट रजिस्टर पे, ताकि आपके पास पता हो कि यार मैंने ये चैप्टर जो है पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। बड़ा ही ख़तरनाक चैप्टर है, नाम से तो ऐसा लगता है कि सर पता नहीं इसको पढ़ने के बाद हमारी डायरेक्ट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जॉब हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप इसमें न्यूक्लियर फिजन्स पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी, बड़ा ही डिफ़िकल्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंटरेक्टिव टॉपिक है ये, तो बड़ा आपको मज़ा आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने में। एंड लास्ट में हमारे पास चैप्टर है स्पेस एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, ये आप मुझे बताएं कि स्पेस और एनवायरनमेंट में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट पढ़ते हैं यहाँ पर, सॉरी एनवायरनमेंट के स्पेलिंग्स ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं और स्पेस की स्टडी करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या क्या पढ़ा जा सकता है इसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्कीम ऑफ स्टडी। जिस तरह आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ पे स्कीम ऑफ स्टडी का भी वादा किया हुआ है, तो उसको भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं। स्कीम ऑफ स्टडी बेटा जी आपको क्या ही बताई जाए, क्योंकि आप नाइन्थ के पेपर दे के आ गए हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। 60 मार्क्स ही नाइन्थ की फ़िज़िक्स के थे, 60 मार्क्स ही 10th की फ़िज़िक्स में है। तो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले एज यू नो आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और ये आपके इंटायर कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी 12 एमसीक्यूज़ आपको आने हैं, और 12 के 12 एमसीक्यूज़ आपके बुक में से आए जाएंगे, और 1 एमसीक्यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर। हर चैप्टर से एक एमसीक्यूज़ आना है। अब बच्चे ना इस चीज़ को बड़ा लाइट ले लेते हैं, एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर ही नहीं करते कि सर एक चैप्टर से एक एमसीक्यू आना है, हम चैप्टर से कुछ टॉपिक्स भी पढ़ लें, हमारे एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये बात कहीं मेंशन, ये जो मैंने आपका पिक्चर लगाई है ना, ये बुक की टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बुक से लेके मैंने लगाई है। जब आप टेक्स्ट बुक मार्केट में आएगी आप देखेंगे उसके साथ पेयरिंग स्कीम लगी होगी, ठीक है, स्कीम ऑफ स्टडी लगी होगी, पेज बना होगा उसका। तो यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन है बेटा जी कि इतने टॉपिक करें इतने ना करें। उसने क्या है कि पूरी बुक से हर चैप्टर से एक एमसीक्यूज़ आना है, और 1 नंबर आपको मिलेगा एक एमसीक्यू, तो 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ हैं। इसको भी हम बड़ा ही सीरियसली और बड़ी ही इंटरेस्टिंगली इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा जी हमारे पास सब्जेक्टिव का जो पोर्शन आता है, सब्जेक्टिव के पोर्शन के अंदर बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट 1 इधर देखेंगे और पार्ट 2 इधर देखेंगे। पार्ट 1 में हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और पार्ट 2 में हमारे पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यूज़ का, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है जिसके अंदर टोटल होते हैं 8 क्वेश्चंस, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपने 5 करने होते हैं। जिस तरह लिखा है 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8, यानी टोटल 8 सवालों में से आपने 5 सवाल करने हैं, ठीक है। 3 सवालों की आपके पास क्या होगी जी, चॉइस होगी। अब सर कहाँ कहाँ से आएंगे, तो उसने भी हमारा काम आसान कर दिया। उसने कहा कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर, इनमें से हर एक चैप्टर में से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। 11वें चैप्टर 10वें चैप्टर से, 11वें 12वें और 13वें चैप्टर से, इन चैप्टर्स में से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये भी हमें पता चल गया कि अगर हम अपना 10, 11, 12, 13 चैप्टर कर लें तो सर हमारे जो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो रेडी हो जाएंगे, और कुछ एमसीक्यूज़ भी रेडी हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2।
और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे, 5 आपने करने हैं, तो 5 2 10, तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से बन गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, 5 क्वेश्चन आने 8 क्वेश्चन आपको आने हैं, जिनमें से आपने कोई से 5 करने हैं, 3 की यहाँ पर भी आपको चॉइस मिल रही है। यहाँ पर भी आपको 5 2 10 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर चैप्टर 14 15 16 और 17 से आपको पूछे जाएंगे सवाल, यानी उसने सीक्वेंस ही रखा है, सिंपल रखा हुआ है, लाइन वाइज ही वो चीज़ों को लेके जा रहा है। अच्छा, ये 2 जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट भी मिल रहा है, जिसको क्वेश्चन नंबर 4 की मार्किंग की है हमने। यहाँ पर भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 5 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। ये आपको 18वें 19वें 20वें और 21वें चैप्टर से पूछे जाएंगे। 2 नंबर 1 सवाल के लिए मिलेंगे आपको, टोटल 5 सवाल करने होंगे, तो 10 नंबर आपके यहाँ से बन गए। उसके बाद बेटा जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 आता है, जिसको बहुत ही मुश्किल समझा जाता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसको मुश्किल समझना चाहिए, आसान है बड़ा। अच्छा, ये मैं आपको वैसे बताता हूँ, देखें 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 5 6 और 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हर एक क्वेश्चन का आपको 9 नंबर मिलते हैं, जितना लिखा हुआ ना। टोटल आपको 3 आते हैं, एनी 2 करने, कोई से 2 करने, और एक लॉन्ग क्वेश्चन ठीक करने के आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो टोटल इस पोर्शन के 18 नंबर है। अब इनमें क्या क्या होता है उसको मैं आगे बताता हूँ, फिलहाल आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो आपको 11वें 10वें 11वें 12वें 13वें चैप्टर से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको 14 15 16 17 चैप्टर में से आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको 18 19 20 और 21 में से आता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 7 लॉन्ग क्वेश्चन का मिलता है। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनकी डिटेल में आगे बताता हूँ। हाँ जी, आगे हमारे पास आ जाता है जी पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न वैसे तो पीछे भी डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी आपको मैं हल्का सा बता देता हूँ और रिवीजन कर लेते हैं। टाइम एंड मार्क्स हमने नहीं डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। टोटल मार्क्स आपके 60 होंगे, 60 भी मैं आपको यहाँ पे पूरे करवा देता हूँ, ठीक है। 60 टोटल नंबर होते हैं, और आपको यहाँ पे 2 घंटे मिल रहे होते हैं पेपर करने के, जिसमें से 15 मिनट में आपने एमसीक्यूज करने होते हैं, और 1 घंटे 45 मिनट में आपने सब्जेक्टिव करनी होती है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 2 घंटे हमारे पास होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पेपर क्या देता है, द पेपर फिजिक्स पेपर इज जनरली डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सेक्शंस। हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट होता है और ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और 12 एमसीक्यूज होते हैं यहाँ पर। 12 एमसीक्यूज, 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू, तो टोटल यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 12 नंबर हो गए। ईच एमसीक्यूज टिपिकली कैरीज 1 मार्क्स। हर एमसीक्यूज का कितने नंबर होंगे, 1 नंबर होंगे। तो 12 नंबर आपने याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के। उसके बाद आए सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस करने हैं, ईच कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। यानी 8 सवाल होंगे, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए आपको कितना आसान बाप का पेपर है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट हैं, तीनों में 8-8 सवाल हैं। तीनों में आपने 8 में से कोई से 5 जो आपको अच्छे आते हैं वो करने हैं, और तीनों में एक शॉर्ट क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो 10 नंबर इसके, 10 नंबर इसके, 10 नंबर इसके, 30 नंबर यहाँ से आपके बन गए, और 12 नंबर आपके यहाँ से बन गए। 42 मार्क्स अभी तक हमारे कैलकुलेट काउंट हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 7, जिसकी यहाँ पे मैं आपको कह रहा था डिटेल बताता हूँ इनकी। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको पता है 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी। इसी तरह लॉन्ग, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 5 6 और 7, 6 में भी 2 पार्ट ए और बी, 7 में भी 2 पार्ट हैं ए और बी। अब ना ए पार्ट होता है थ्योरी वाला। थ्योरी से मुराद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशंस होंगी, डायग्राम्स होंगी, ठीक है। वो कहेगा जी फॉर एग्जांपल आप वेव्स के बारे में बताओ, वेव्स की क्लासिफिकेशन बताओ, वेव की टाइप्स बताओ, वेव को प्रोड्यूस करवाने का तरीका बताओ। और दूसरे पार्ट में वो होंगे उस चैप्टर का न्यूमेरिकल, या किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपको पता है क्या होता है कि उसमें कैलकुलेशंस होती हैं। इसी तरह एक में थ्योरी, एक में न्यूमेरिकल, एक में थ्योरी, एक में न्यूमेरिकल। अब जिस तरह उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि मैं 10वें 11वें 12वें 13वें में से दूंगा, आपने हर उस बंदे, हर उस वेबसाइट के ऊपर बिलीव नहीं करना जो आपको कहेगा इसमें से थ्योरी आनी है, इसमें से न्यूमेरिकल आना है, या इसमें से न्यूमेरिकल आना है, इसमें। क्योंकि बेटा जी ये किसी को नहीं पता होता कि कहाँ से थ्योरी आनी है, कहाँ से न्यूमेरिकल आना है। तो आपने इन फजूल बातों पे ट्रस्ट नहीं करना, सारा साल चुप करके पूरा पूरा चैप्टर करें और मेहनत के साथ करें।
तो ये था बेटा जी हमारे पास पेपर पैटर्न, और इससे कबल हमने डिस्कस की थी स्कीम ऑफ स्टडी, और यहाँ पर हमने अपनी बुक का जो है उसको इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इनको आपने पढ़ना कब है अच्छी तरह, जब आपके पेपर्स हो जाएंगे तब आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह देखिएगा। अभी आपके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन बना दिया है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, उम्मीद है कि हमारा ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।